नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आत्मा जैसा कुछ होता भी है या नहीं। अब ये प्रश्न बार बार युवाओं को होता है, खास करके कि ये आत्मा जैसी चीज होती है या साधु संतों का या तत्वज्ञानियों का एक छलावा है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी उसको लेकर बात बात पर बातें करते हैं, उदाहरण देते हैं, तर्क देते हैं कि आत्मा नहीं है, शरीर ही सब कुछ है। भारत में भी एक ऐसा दर्शन हुआ है जिसको हम चारवाक दर्शन कहते हैं, वो भी ऐसा ही बताता है। वो भी बताता है कि आत्मा जैसी कोई चीजें होती ही नहीं है। त्रयो वेदस्य करता रहा धूर्त भांड निशाचर रहा, ये सब कुछ है, वो केवल एक जीविका का साधन है या फिर ख्याति प्राप्त करने का साधन है या फिर भक्तों बनाने का एक धंधा है, गोरख धंधा है भक्त बनाने का। लेकिन वो जो भी कहे, आप दोनों पक्ष को देखिए, आपकी अनुभूति क्या कहती है। आप इतिहास को देखिए, आप ऐसी बहुत घटनाओं को देखिए और आप विचार करिए। किसी का मानना क्या जरूरी है, आप विचार करिए कि आत्मा जैसा कुछ है या ये छलावा है। तो आप घटनाएं देख सकते हैं, आप हिप्नोथेरेपी को सीखिए, पढ़िए, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी याद आती है जो कभी हमने अनुभव नहीं की है। आप खुद अपने जीवन में झांक कर देखेंगे तो आपको ही लगेगा कि आपको जगत तो नहीं समझता है, अपने आप को आप भी नहीं समझते। आप कब क्या क्या कर बैठते हैं वो आपको खुद को पता नहीं लगता है। ऐसी जगत में बहुत चीजें हैं जिसका आपको 1% नॉलेज नहीं। तो आत्मा माने या न माने, केवल इतने पर आप मान लीजिए कि ये शरीर से कुछ अलग है, तो बस आपकी यात्रा शुरू हो गई। आप ये मत मान लीजिए कि आत्मा है, बस आप मानने की शुरुआत वहां से करें कि ये शरीर से अलग ऐसा कुछ तत्व है, अस्तित्व में है, जो दिखता नहीं है। यदि आपने वहां से शुरुआत कर दी तो फिर धीरे धीरे आपको अनुभव आने लगेगा कि ये शरीर से अलग कुछ तत्व है। वो तत्व को आप जो भी नाम दे, वो चाहे आत्मा दे, मन दे, परमात्मा दे, कुछ भी नाम दे, चेतना दे, कुछ भी नाम दे, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? ये शरीर से अलग कुछ तत्व है कि नहीं है, पहले ये देखेंगे। तो विचार करें आप कि ये शरीर जब गर्भ में आता है, आयुर्वेद का अध्ययन करिए, आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़िए, तो कैसे आ जाता है? वीर्य और रज का संयोग होता है, शरीर तैयार कैसे होता है? और ये तैयार करने की बहुत वैज्ञानिकों ने कोशिश की, वो नहीं हो पाया। यदि भौतिक ही सब कुछ होता तो वो क्यों नहीं तैयार होता है? आप बताइए। एक ब्लड जिसको आप भौतिक कहते हैं, वो एक ब्लड की बूंद तैयार नहीं कर सकता है बड़े से बड़ा साइंटिस्ट। भौतिक होता तो क्यों नहीं तैयार कर पाता है? ये तो केवल एक शरीर की जो दिखने वाली चीजें है उसकी मैं बात करता हूं। भौतिक ही वस्तु से यदि होता तो भौतिक सारी चीजें उपलब्ध है, फिर भी वो क्यों नहीं होता है? ये प्रश्न आप अपने आप को पूछिए। भौतिक चीजें भी हम क्यों तैयार नहीं कर पाते? हम नहीं, उसका बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट क्यों नहीं तैयार कर पाता है? क्यों खून तैयार नहीं हो सकता है? क्यों वीर्य तैयार नहीं हो सकता है? क्यों कोई शरीर तैयार नहीं हो सकता? रोबोट हो सकता है, शरीर नहीं हो सकता है। और आप रोबोट को जानकर कहेंगे उसमें वो शरीर में आभ और धरती का अंतर है, छोटा अंतर नहीं है रोबोट और मनुष्य में। तो क्या केवल शरीर होता तो मनुष्य केवल रोबोट जैसा है? यदि केवल आप शरीर मानेंगे और भीतर कुछ नहीं मानेंगे तो बस रोबोट है मनुष्य। तो आप ये स्वीकार करेंगे? तो आप क्या अपनी पत्नी को रोबोट जैसा मानेंगे या उसका ऑप्शन रोबोट होगा? नहीं होगा। आप या चाहे या न चाहे, आपको प्राण को तो मानना ही पड़ेगा, आपको मन को मानना ही पड़ेगा, आपको विचार को मानना ही पड़ेगा। यदि आपने मान लिया तो न दिखे ऐसी वस्तु आपने मान ली, जो किसी साधनों से प्रूव नहीं होती है। अभी जो साधन निकले हैं वो ये प्रूव करते हैं हमारी आभा, हमारे विचार, हमारी ऊर्जा, लेकिन वो फिर आत्मा सिद्धि हो गया। तो आप ये एंगल से देखिए और
आप ज्यादा नहीं, आप एक दिन के अनुभव पर आप मान जाएंगे कि केवल ये शरीर नहीं है, शरीर से भीतर बहुत कुछ है। पहले आप ये मानने लगेंगे कि शरीर के बाद कुछ है, धीरे धीरे आपको अनुभव आता जाएगा कि शरीर ही बहुत कम है, उसके बाद उसके पर बहुत ज्यादा है। फिर आपको अनुभूत आएगा कि शरीर केवल ही अंश है और उसके पीछे विराट है। शरीर केवल बिंदु है, उसके पीछे सिंधु है। ये अनुभूति आ गई तो आप अपने आप को जवाब दे पाएंगे कि आत्मा जैसा कुछ ऐसा नहीं, आत्मा है और है, और कोई ही और नहीं है, वो मैं ही हूं। वो अनुभूति यदि आपको आ गई कि आपकी अध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। तभी तक आप प्रयत्न करें। नमस्कार।